हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ जी, घर पे वाइट सॉस पास्ता कैसे बनाया जाए जो कि रेस्टोरेंट को भी फेल कर दे। तो हमने तो अपने तरफ से 100% कोशिश की है एकदम होटल वाली फील लाने की। तो इसकी रेसिपी देखते हैं और आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ता लेंगे या मैक्रोनी, जो भी आप बोल लीजिए। तो देखिए हमने ले लिया एक प्लेट में और साइड में ही हम क्या करेंगे, पानी रख देंगे गर्म होने के लिए। और पानी में हल्का सा नमक डाल देंगे क्योंकि हमें होटल जैसा बनाना है तो एकदम प्रिपरेशन एकदम वही करना पड़ेगा। तो पानी खौल गया है तो हम इसको अब डाल देंगे पास्ते को पानी में और ढक के 5 मिनट के लिए कम आंच पे छोड़ देंगे। और इधर कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, कढ़ाई में बटर डाल दिए हैं। आप घी भी ले सकते हैं पर इसको बटर में ही बनाते हैं। बटर जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैंने 1 चम्मच मैदा डाल दिया है। क्वांटिटी के हिसाब से आप सामान डालिएगा। मेरा थोड़ा सा पास्ता था, इसके लिए मैं थोड़ा सा ही बनाई, पता भी नहीं चल रहा है कढ़ाई में। और अच्छे से इसको हमें भूनना है। और यहीं पे हमने दूध डाला है तो दूध भी इसमें अच्छे से भून लेंगे ना, क्योंकि मैदा है तो थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है। तो आप चाहे तो यहीं पे लहसुन अदरक सबका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं बटर में ही, पर हमने बाद में डाला है। और उसके बाद से इसमें दूध डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर गैस के फ्लेम को एकदम कम रखेंगे, नहीं तो गुठली पड़ जाएंगे इसमें। तो देखिए थोड़ा सा ही मिलाने के बाद से कितना अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। अब यहीं पर हम इसमें प्याज डाल देंगे। जब हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है तब हम इसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट उभर के आता है। और हल्का सा इसे हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका जो कच्चापन है निकल जाए। तो आप सभी को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए हमारा प्याज और ग्रेवी अच्छे से हो गया है। तो यहीं पे हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें ऐड किया। अपना मसाला थोड़ा सा ज़रूर ऐड करेंगे। और यहीं पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा ही यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पाउडर ज़रूर डालिएगा आप सभी। भुने हुए जीरा पाउडर का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा ही हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं। और यहीं पे देखिए हम चीज़ ले लिए हैं, चीज़ को भी इसमें थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डाल देंगे और इसको भी हल्का सा ही भूनेंगे। हमें गैस के फ्लेम को एकदम कम रखना है, नहीं तो यहाँ पे जलने लगे, क्योंकि मसाले एकदम गाढ़े हो गए हैं। तो आपको जैसा बनाना हो, पतला बनाना हो, थोड़ा सा दूध और ऐड कर दीजिएगा इसमें, तो ग्रेवी थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। और यहीं पे मेयोनीज हमने थोड़ा सा डाला है और इसको बना के जस्ट खाना ही पड़े, नहीं तो ये गाढ़ा हो जाता है बाद में तो अच्छा नहीं लगता है। और इसको भी हल्का सा भूनेंगे, हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। बहुत आराम से बन रहा था, गैस का फ्लेम एकदम कम था और हम सामान डालते जा रहे थे और बनाते जा रहे थे। हाँ, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि रेस्टोरेंट से कहीं अच्छा आया था। हम घर पर ही बनाए थे पर बहुत अच्छा लगा हमें। और नमक यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा, और यहीं पे चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो थोड़ा कम ही डाले थे हम, क्योंकि बच्चे को खाना था तो थोड़ा सा कम डाले थे। और देखिए मसाला लगभग हमारा हो गया है। तो हमारा पास्ता भी उबल गया था तो हम साइड में रख दिए थे, पानी अच्छे से निकल गया इसमें का। और इसमें ऐड करेंगे। तो हम पास्ता जब डालते हैं ना ग्रेवी में, तो हल्की सी हमारी ग्रेवी ढीली हो जाती है, अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत हमारा पास्ता बनके एकदम से रेडी है। बहुत टेस्टी और लाजवाब बना था। खुशबू तो मैंने बनाते टाइम किचन में जो फैली थी ना वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा गर्मा गर्म, प्लेटिंग करने में इतना अच्छा लग रहा था ना कि लग रहा था कि कब खा ले। तो आप सभी बनाएं, खाएं और अपने घर में हेल्दी रहें। और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और हमारी रेसिपी देख के ऐसे ही अपने घर में ट्राई करते रहें और अपने बच्चे और घर फैमिली को खिलाते रहें। तो आज का हमारा चैलेंज हुआ कंप्लीट, क्योंकि हमारा वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल ही एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आया था। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ही ऊपर से मैंने चीज़ को घिस दिया है, ताकि इससे और अच्छा दिखे और टेस्ट भी अच्छा हो। तो चलिए टेस्ट करके आपको बताते हैं कि हमारा पास्ता कैसा बना था। तो टेस्ट में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है, वह बहुत टेस्टी और लाजवाब बना था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। और आप हमें बताइए कि आपको अगली रेसिपी कौन सी देखनी है। तो आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है आदमी, अगले वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा उत्साह होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।